हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस के सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है श्रीमती परवीन अमीन भदारा वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और ये केस 446 ITR पेज नंबर 201 पे रिपोर्ट हुआ। केस का जजमेंट 27 जून 2022 को आया। इस केस के फैक्ट्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हैं। आज के टाइम में नोटिस इशू होना और नोटिस का सर्व होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट का इशू बना हुआ है। प्रेजेंट केस में जो केस है वो असेसमेंट ईयर 11-12 का है। इस केस के अंदर एसएससी को जो सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया, उस नोटिस के ऊपर जो डेट डली हुई थी वो 31 मार्च 2018 की डली हुई थी और एसएससी को जो उसके ईमेल के अंदर नोटिस रिसीव हुआ वो 18 अप्रैल 2018 को रिसीव हुआ। सेक्शन 149 ये कहता है कि एसएससी को सेक्शन 148 का जो नोटिस है वो 6 सालों के अंदर इशू किया जाना चाहिए। यदि देखा जाए तो क्योंकि नोटिस के ऊपर जो डेट डली हुई है वो 31 मार्च 2018 की डली हुई है और जो एसएससी को नोटिस रिसीव हुआ है वो 18 अप्रैल 2018 को रिसीव हुआ है, तो क्या इस नोटिस को ये कहा जा सकता है कि वास्तव में ये नोटिस 31 मार्च 2018 को इशू हो गया या नहीं हुआ, और क्या ये नोटिस टाइम बारिंग है या नहीं है? इस केस के लिए यदि हम ये देखें कि क्या इशू ऑफ नोटिस और सर्विस ऑफ नोटिस इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं या नहीं। इशू का मतलब क्या यह है कि यदि डिपार्टमेंट ने नोटिस इशू कर दिया और एसएससी को वो सर्व नहीं हुआ तो क्या तब भी वो नोटिस इशूड माना जाएगा? एसएससी ने इस नोटिस के अगेंस्ट कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन दायर करी और रिट पिटीशन के अंदर सिंगल जज बेंच ने यह फैसला दिया कि क्योंकि नोटिस पे डेट 31 मार्च 2018 की डली हुई थी तो ये नोटिस जो है वो विद इन टाइम इशू हो गया। यदि ये एसएससी को सर्विस बाद में भी हुआ है तो इससे फर्क नहीं पड़ता और ये नोटिस वैलिड है। लेकिन एसएससी इस रिट कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में गया और जब ये मैटर अपील में गया तो कोर्ट की डिवीजन बेंच ने ये जजमेंट दिया कि ये नोटिस तभी वैलिड होता जब ये एसएससी को 31 मार्च 2018 तक सर्व हो जाता। यदि हम पूरा लेजिस्लेशन देखें या इंटरप्रिटेशन देखें तो क्या इशू के अंदर सर्विस इंक्लूड होगा या नहीं, इसके बीच में भी एक थिन लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन ये है कि जब नोटिस इशू हुआ, यदि वो नोटिस इशू होते वक्त डिपार्टमेंट की पहुंच से बाहर चला गया है, जब ये नोटिस मैन्युअली जाते थे तो उस वक्त ये कानून था कि यदि असेसिंग ऑफिसर ने नोटिस पोस्ट के अंदर डिस्पैच कर दिया है और वो उसकी कंट्रोल से बाहर चला गया है तभी उसको वास्तव में नोटिस इशू माना जाएगा। यदि वहां पे एसएससी को नोटिस बाद में भी मिला होता था तो उसको वैलिड माना जाता था। अब क्योंकि जो एसएससी को नोटिस दिया जा रहा है वो ईमेल के द्वारा दिया जा रहा है, तो यदि असेसिंग ऑफिसर ने अपने पोर्टल से नोटिस को भेज दिया, ईमेल से भेज दिया, तो वो चीज तो एसएससी को पता नहीं चल पा रही है। तो तभी हम ये कह सकते हैं कि जब एसएससी को वो नोटिस अपनी ईमेल के अंदर रिसीव हो गया तभी वो नोटिस जो है वो वैलिड सर्विस ऑफ नोटिस माना जाएगा। तो इस केस के अंदर जो एसएससी ने रिट कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील लगाई थी उसके लिए मद्रास हाई कोर्ट ने यह कहा कि ये वैलिड सर्विस ऑफ नोटिस नहीं है। ये नोटिस क्योंकि एसएससी को 18 अप्रैल 2018 को रिसीव हुआ है जो कि 31 मार्च 2018 तक मिलना चाहिए था, इसलिए ये नोटिस वैलिड नहीं है और मद्रास हाई कोर्ट ने इस नोटिस को क्वैश कर दिया। फ्रेंड्स, हम ये सोचते हैं कि यदि डिपार्टमेंट ने वो नोटिस पोर्टल पे लगा दिया तो ये वैलिड सर्विस ऑफ नोटिस है, तो डिपार्टमेंट ने वो 31 मार्च 2018 को लगाया या नहीं लगाया
या एसएससी बार बार अपना पोर्टल खोल के देखता रहे, तो यह संभव नहीं है। तो कायदे से जिस डेट पर एसएससी को नोटिस इशू हुआ वही डेट वैलिड सर्विस ऑफ नोटिस मानी जाएगी, और यह नहीं कहा जा सकता कि इशू वर्ड है। इशू के लिए यह जरूरी है, यह साबित करना जरूरी है कि वो नोटिस डिपार्टमेंट की पहुंच से बाहर निकल गया, तभी उस नोटिस को वैलिड सर्विस ऑफ नोटिस या वैलिड इशू ऑफ नोटिस माना जा सकता है। तो इस केस के अंदर जो नोटिस 31 मार्च 2018 की डेट डली हुई थी और एसएससी को 18 अप्रैल 2018 को मिला, वो नोटिस जो है वो विद इन लिमिटेशन पीरियड नहीं है, और कोर्ट ने उस नोटिस को क्वैश किया। मद्रास हाई कोर्ट के ही एक 3 महीने पुराने जजमेंट में हालांकि एक उलट फैसला आया था, लेकिन क्योंकि यह फैसला उसके बाद आया इसीलिए इस फैसले की ज्यादा अहमियत है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है श्रीमती परवीन अमीन भदारा वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और यह केस 446 ITR पेज नंबर 201 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 27 जून 2022 को आया। इस केस के अंदर एक गुजरात हाई कोर्ट के बहुत फेमस जजमेंट कन्नूभाई एम पटेल HUF वर्सेस हिरन भट्ट का भी जिक्र किया गया है, और उस केस के अंदर भी सेम कोर्ट का व्यू था। इसी तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट का भी इस केस में जिक्र है, दाऊजी आभूषण भंडार प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 444 ITR पेज नंबर 41 पे रिपोर्ट हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स।